नमस्कार, मैं हॉरिसस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो व्हाइट बोर्ड पर फिटर थ्योरी की आपकी क्लास है, जो आपकी क्लास 7 है। आप इस क्लास के बाद जान पाओगे, इस क्लास के बाद आप जान पाओगे डिवाइडर क्या है, ट्रेमल क्या है, स्क्राइबर एवं इनके प्रकार क्या हैं। तो आइए हम इस क्लास को चालू करते हैं और आपके लिए इन सभी के बारे में बेसिक तरीके से एडवांस तरीके से लेके जाते हैं और आपके लिए बताते हैं डिवाइडर, ट्रेमल, स्क्वायर एवं इनके प्रकार, ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका यह है डिवाइडर। डिवाइडर आपका क्या है? यह एक हमारा मार्किंग टूल है जिसके द्वारा हम वृत्त व चाप मार्किंग कर सकते हैं। यह हमारा किस मेटर बना होता है? यह हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है जिसके पॉइंटों को केसार किया होता है। इसका साइज 50 mm से 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm तक का साइज लिया जाता है। तो आइए चलते हम इस तीनों पॉइंटों की तरफ। ट्रेमल, ट्रेमल क्या है हमारा? यह किसी चाप व वृत्त के लिए बड़े वृत्त में आकार में मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह हमारा क्या है? स्क्राइबर। जिस तरीके से हम पेंसिल से किसी पेज पर रेखा खींचते हैं, उसी प्रकार से चौक पर या किसी मेटल पर या किसी सीट पर रेखा खींचने के लिए हमारे स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे निम्न प्रकार के होते हैं: एडजस्टेबल, स्ट्रेट टाइप, बेंड टाइप और पॉकेट टाइप, ऑफसेट टाइप, स्क्राइबर। ये हमारे कई प्रकार के होते हैं। तो आइए चलते हैं हम आगे की तरफ। यह आपके ITI फिटर एग्जाम में या आपका कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें भी ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्राइबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है वो कितने डिग्री पर ग्राइंड, उसका कितने एंगल होता है। तो वो हमारा 12 से 15 का होता है। आइए चलते हैं हम क्लास की ओर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो डिवाइडर। डिवाइडर हमारा क्या है? यह एक हमारा मार्किंग टूल है। यह एक मार्किंग यह एक मार्किंग टूल है और इसकी दोनों इसकी दोनों इसकी दोनों टांगें नोकदार व सीधी नोकदार व सीधी होती है। यह हमारा क्या होता है? यह एक हमारा मार्किंग टूल है और जिसकी दोनों टांगें नोकदार व सीधी होती हैं। तो आइए हम यहाँ पर एक इमेज लगाते हैं, आप उस सहायता से देख सकते हो। जैसे कि हम मान लो इस तरीके से, ये हमारा डिवाइडर है, ये इसके दो पॉइंट है, ये हमारे सीधे पहने एकदम नोकदार होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इसके लिए थोड़ा ऐसे अलग टाइप में बनाते हैं, इस टाइप से हो अलग टाइप में। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। ठीक इस तरीके हमारे ये होने चाहिए। तो आइए इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट है, वो भी हम यहाँ पे नोटिस कर देते हैं। जो है हमारा इसके द्वारा किसी जॉब पर इसके द्वारा किसी इसके द्वारा किसी जॉब पर व्रत व चाप लगा सकते हैं। मान लो ये हमारा कोई जॉब है, ठीक इस टाइप हमारा जॉब है, इस पे हम कोई व्रत खींच सकते हैं या हमने यहाँ पॉइंट लिया और हमें कोई इस तरीके से कोई चाप खींचना हो, यहाँ चाप खींच लिया, यहाँ पर पॉइंट लिया हमने, तो हम यहाँ पर एक इस तरीके से यहाँ चाप खींच सकते हैं। यहाँ पॉइंट लिया, यहाँ चाप खींच सकते हैं। अगर हमने यहाँ पॉइंट लिया तो यहाँ चाप खींच सकते हैं। ये वृत्त की सहायता से मार्किंग करता है, किसी वृत्त खींचने के लिए या चाप लगाने के लिए। ठीक जब भी आप लोग वर्कशॉप में जॉब बनाया होगा तो इस तरीके का आपने बहुत सारे काम इसमें
किए होंगे। किसी रेखा को किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रयोग। जब भी हमारी यह एक जॉब है, इसको हमें दो भागों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडर की सहायता से एक यहाँ पर रेखा खींच देंगे, तो ये हमारी दो भागों में खींच जाती है। ठीक, अगला हमारा इसका पॉइंट है, जो है हमारा, ये हमारे दो उसमें मिलते हैं टाइम में। एक होता है हमारा फर्म जॉइंट और दूसरा हमारा स्प्रिंग जॉइंट। यार फर्म जॉइंट होते हैं और स्प्रिंग जॉइंट होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था एक कैंटिलीवर में, ये आपका होगा रिवेट जॉइंट, और इसी तरीके का आपका बनता है एक ये आपका इस टाइप का बनता है एक स्प्रिंग जॉइंट। यहाँ स्प्रिंग लगी होती है, ये स्प्रिंग लगी होती है, बैंड होती है, ये हमारा रिवेट का होता है, इसे बोलते हैं रिवेट जॉइंट, इसे बोलते हैं स्प्रिंग जॉइंट। तो ये हमारे दो टाइप में होते हैं, जिनका साइज, इन दोनों का साइज जो होता है वो हमारा होता है 50, 75, 100, 150, 200 में हमारे ये मिलते हैं। ये हमारे माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। इसके पॉइंट को केसाड़ किया जाता है, इसके पॉइंट इसका जो पॉइंट होता है उसको हम केसाड़ करते हैं। ये इसके दो पॉइंट होते हैं, इनको हम केसाड़ करते हैं, जिससे कि किसी जॉब पर काम करते समय यह रगड़ है तो जल्दी से खराब और घिसे नहीं, इसलिए इनको केसाड़ किया जाता है। ठीक, तो ये था हमारा डिवाइडर। अब चलते हैं हम ट्रेमल की तरफ। ट्रेमल हमारा क्या है? ट्रेमल हमारा बड़े बड़े वृत्त व चाप की मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह हमारा एक गोल्ड रोड या चौकोर रोड के ऊपर दो इसके स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं। ठीक, तो आइए हम चलते हैं इस तरफ। ट्रेमल, ट्रेमल बड़े बड़े वृत्त व चाप मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी एक गोल, एक इसकी गोलछड़ होती है और एक इसकी चौकोर होती है, जो आपको इस टाइप से दिखेगी और ये आपको इस टाइप से दिखेगी। ठीक, इसकी यहाँ पर या यहाँ पर दो स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं, जिनको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं और इनसे वृत्त या चाप हम खींच सकते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो हमारा इसमें गोल या
चौरस, जो हमने दोनों का फिगर बना के दिखाया था। क्षण होती है, दोनों में छड़ होती है। जिसे बीम का बार, जिसे बीम बार, जिसे बीम बार या ट्रेमल कहते हैं। जो हमारा बीम बार होता है, जो हमने छड़ बना के दिखाई थी, ये आपका बीम बार होता है, या आपका ये ट्रेमल होता है। बीम बार या ट्रेमल। ट्रेमल वाले से कहते हैं, ठीक। और इसकी दूसरी खासियत जो बात होती है वो है इसकी, इस बीम पर दो स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं। इस बीम पर दो स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं, ठीक। तो आइए अब हमारा पॉइंट हमारा स्क्वायर एवं इनके प्रकार। स्ट्रेट स्क्वायर, बेंड स्क्वायर, एडजस्टेबल स्क्वायर, ऑफसेट स्क्वायर और पॉकेट स्क्वायर। स्क्वायर जिस तरीके से हम पेन कागज पर, पेज पर रेखा पेंसिल द्वारा खींचते हैं, उसी प्रकार धातु पर रेखा खींचने के लिए स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा टूल स्टील या कार्बन स्टील का बना होता है। इसके पॉइंट को हार्ड व ग्राइंड किया होता है। यह हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका पॉइंट जो होता है वो 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड किया होता है, जो इसका एंगल होता है। तो आइए चलते हैं हम स्ट्रेट स्क्वायर की ओर। कुछ इसके हम बेसिक पॉइंट लिख देते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाए। जिस प्रकार पेंसिल द्वारा कागज पर रेखाएं खींचते हैं, उसी प्रकार धातु पर रेखाएं खींचने के लिए स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो आपकी यह एक ड्राइंग शीट है, पेन या पेंसिल से आप कोई रेखा खींचोगे तो एक पेंसिल का या पेन का आप यूज करोगे। इस प्रकार मान लो हमने आपके लिए जॉब दे दिया, जो हमारा चलो हम इसे जॉब मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जॉब है, हमको यह दो भागों में डिवाइड करना है। तो हम इसके बराबर से एक स्केल रखकर इस पर हम इसके भागों को डिवाइड कर देते हैं। किसी तरीके से कर लो आप। ये हमारा स्क्वायर के द्वारा रेखा लाइन खींचने धातु पर प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो ऐसे यह टूल स्टिक, यह टूल स्टील या कार्बन स्टील का बना होता है। जो टूल स्टील या कागज से बना होता है, इसके दोनों से नुकीले, इसके दोनों सिरे
व सीधे। इसके दोनों साइड नुकीले और सीधे होते हैं, जिस तरीके से हमने आपको पहले ही ये सारी चीजें बताई थी। उसे वह हार्ड व केस हार्ड। केस हार्ड से हम किया जाता है। इसके पॉइंट को इसके पॉइंट को 12 डिग्री से 15 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। इसके पॉइंट को 12 डिग्री से 15 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है और इसके पॉइंट को नुकीला बना लिया जाता है। आइए चलते हैं हम स्टेट स्क्वायर। ये स्क्वायर की कुछ बेसिक बातें थी जो हम आपके लिए यहाँ पर नोट करा चुके हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है जिससे कहा ये हमारा स्टेट स्क्वायर। यह किसी जॉब पर रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसकी मोटाई 3 mm से 5 mm तक होती है और इसकी लंबाई 150 mm से 200 mm तक होती है। इसका जो एक सिरा इसका नुकीला होता है, तेज होता है, वह दूसरा सिरा इसका 90 डिग्री पर समकोण पर मुड़ा होता है, वह भी तेज और नुकीला होता है। आइए हम पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं। इसका प्रयोग लाइनें खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट है, यह हमारा 3 mm से 5 mm, 3 mm से 5 mm मोटी टूल स्टील की तार का बना होता है। जिसकी लंबाई 150 से 200 mm तक होती है। 150 से 200 mm तक होती है। इसका एक सिरा सीधा व धारदार या नुकीला, सीधा व नुकीला तथा दूसरा सिरा समकोण या 90 डिग्री एंगल पर मुड़ा होता है, वह नुकीला होता है, वह धारदार होता है। वह धारदार होता है। तो ये थी हमारी सी कुछ खास बातें। ये था हमारे
हाँ, स्टेट स्क्राइबर जो हम आप स्क्रीन पर से देख रहे हो। आइए अब चलते हैं हम अपने बेंट स्क्राइबर की ओर। दूसरा हमारा पॉइंट है वो है हमारा बेंट स्क्राइबर। ये था स्टेट स्क्राइबर जो यहाँ से इसके मेटल के बारे में कंपटीशन में पूछता है, एंगल के बारे में पूछता है, जिसका एंगल है 12 से 15 डिग्री। कितने कोण पर मुड़ा होता है? 90 डिग्री पर। आइए चलते हैं हमारा दूसरा पॉइंट है जो हमारा बेंट स्क्राइबर। इसकी कुछ खास बता दूं मैं आपके लिए। बेंट स्क्राइबर, यह स्क्राइबर अधिकतर गोल जॉबों को अंदर वाली लाइनें खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह स्क्राइबर सीधा व नुकीला धारदार होता है। इसकी एक भुजा समकोण पर 90 डिग्री पर मुड़ी होती है। तो आइए उन पॉइंटों में हम देख देते हैं। यह स्क्राइबर अधिकतर गोल जॉबों की अंदर वाली सतह पर लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेंड स्क्राइबर हमारा इस टाइप का होता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। जो इसकी बेंड वाली साइड है इसको हम किसी वृत्त के अंदर इंटरनल गोल में लेकर खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ इसका दूसरा पॉइंट है इस स्क्राइबर का एक सिरा, इस स्क्राइबर का एक सिरा सीधा व नुकीला होता है तथा दूसरा समकोण पर 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। वह दूसरा सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। तो ये था हमारा बेंड स्क्राइबर। अब हम चलते हैं तीसरे स्क्राइबर तरफ, जैसा का बेंड स्क्राइबर यहाँ देख रहे हो। अब चलते हैं हम तीसरे स्क्राइबर जो है एडजस्टेबल स्क्राइबर। ये आपका एडजस्टेबल स्क्राइबर। ठीक, इस प्रकार के स्क्राइबर की बॉडी एक गोल ट्यूब की बनी होती है जिसके अंदर साधारण स्क्राइबर को हम सेट कर सकते हैं और उस स्क्राइबर के ऊपर एक टोपी सी बनी होती है, हेड बना होता है। उसको घुमाकर हम आगे पीछे कहीं भी लंबाई में इसे सेट करके क्लैंप कर सकते हैं, जिसे हम एडजस्ट कहते हैं। तो ये हमारा एडजस्टेबल स्क्राइबर। आइए इसे हम यहाँ नोट कर देते हैं इस प्रकार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये हमारा है एडजस्टेबल स्क्राइबर। इस प्रकार के स्क्राइबर की बॉडी गोल ट्यूब की होती है
जिसकी बाहरी सतह पर नर्लिंग की होती है, जिसकी बाहरी सतह पर नर्लिंग की होती है, जिसका साधारण जिसका साधारण जिसका साधारण स्क्रैब लगाकर साधारण स्क्रैब लगाकर साधारण स्क्रैबर लगाया जाता है। ठीक, इस पे हम साधारण स्क्रैबर लगाया जाता है और लंबाई के अनुसार आगे पीछे करके इसे कहीं भी हम सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद क्लैंप करते हैं। तो ये था हमारा एक एडजस्टेबल स्क्रैबर। अब चलते हैं हम बेंड स्क्रैबर, जो हमारा चौथा पॉइंट है। आइए चलते हैं बेंड स्क्रैबर की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपका सेट ऑफसेट स्क्रैबर, इसका दूसरा नाम है नाइफ एज स्क्रैबर। यह हमारा वर्नियर हाइट गेज के साथ मार्किंग करते समय प्रयोग किया जाता है। इसकी नोक या धार चाकू की तरह बहुत तेज होती है। ठीक, तो आइए इसे हम नोट कर देते हैं। इसका बस यही काम है अधिकतर। यह स्क्रैबर वर्नियर हाइट गेज में परिशुद्धता से मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, प्रयोग किया। इसका सिरा वह चाकू की तरह तेज होता है। इसका दूसरा नाम आप बताइए। नाइफ एज स्क्रैबर को ही हम ऑफसेट स्क्रैबर बोलते हैं, जो हमारा वर्नियर हाइट गेज के साथ शुद्धता में मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की ओर, जो है हमारा पॉकेट स्क्रैबर। ये हमारा पॉकेट स्क्रैबर। पॉकेट स्क्रैबर क्या है? यह हमारा एक नरल की हुई ट्यूब के अंदर एडजस्ट होता है और उस ट्यूब के ऊपर एक बोल्ट नट लगा होता है, जिसे हम घुमाने से यह हमारे पेन की तरह बाहर निकल आता है और इसे हम पेन की तरह यूज करते हैं और इसे हम जेब में भी रखते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है पॉकेट स्क्रैबर। तो आइए हम इसके लिए यहाँ कुछ लिख देते हैं इसके पॉइंट। यह नल की हुई स्टील ट्यूब
के अंदर होता है। ट्यूब के सिरे पर लगे नट को घुमाने पर स्क्राइबर बाहर निकल आता है। इसे पेन की तरह जेब में रख सकते हैं। ठीक, जब भी हम स्क्रैबर को यूज करते हैं तो उसका एंगल 30 से 35 डिग्री का झुका होना चाहिए और अपनी तरफ खींचना चाहिए। जैसे कि आपका यह कोई जॉब है, आपका यह एक स्क्रैबर है, तो ये आपका 90 डिग्री का हो गया, इसके माना 90 का हो गया, ये आपका 45 का हो गया। ठीक, 45 से और नीचे लेके आएंगे 35 का हो गया, 35 से मान लो हमने यहाँ पर हमारा एंगल है, ये हमारा हो गया 35। ठीक, तो हम पूरी को ले लेते हैं 35 या 30 का एंगल बनना चाहिए स्क्रैबर को यूज करते समय। यह आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अपनी तरफ खींचना चाहिए, मतलब बैक साइड में खींचना चाहिए। ठीक, तो आइए ये थे हमारे कुछ 3 पॉइंट। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई दिक्कत है या आपको क्लास अच्छी लगी है या खराब लगी है तो इसको लाइक करें, खराब लगी है तो डिसलाइक करें और कमेंट में जाके लिखें कि क्लास में क्या कमी थी या क्या अच्छाई थी। आपकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपकी कल अपलोड होगी, जो आपकी 8वीं वीडियो होगी। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी यह लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास चलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ चुके। आइए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।